तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हुक रिएक्ट में हुक्स की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरा हुक देखने वाले हैं जिसका नाम यूज़ इफ़ेक्ट है। तो बेसिकली यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ क्यों होता है इन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में रिएक्ट के। तो इसका मेन वर्क जो है, मेन यूज़ जो यूज़ इफ़ेक्ट का है वो ये है कि पहले जब कंपोनेंट बेस्ड क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हुआ करते थे रिएक्ट में, तो उसमें लाइफ साइकिल हुआ करती थी, जैसे कि कंपोनेंट विल माउंट, कल कंपोनेंट डिड अनमाउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, ऐसा करके बहुत सारी लाइफ साइकिल हुआ करती थी। कि जैसे ही कुछ काम हमें ऐसे करने होते थे कि जो जैसे ही कंपोनेंट लोड हो उस टाइम करने, कुछ काम ऐसे होते जब कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए तब करने होते थे, कुछ माउंट को वर्क ऐसे होते या कुछ एपीआईज या कुछ डेटा ऐसे होते थे तब कॉल करने होते थे जब कोई डेटा चेंज हो पेज पे। तो उसके उन सारे के सारे जितने भी लाइफ साइकिल थी उसको रिप्लेस करके फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में एक हुक बनाया गया जिसका नाम था यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि जब भी हमें लाइफ साइकिल के चेंज पे या फिर रिएक्ट में जो भी लाइफ साइकिल्स होती हैं, कंपोनेंट माउंट, अनमाउंट, डिड माउंट, अपडेट, इन सब के वर्क पे काम करना होता है, तब हम यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। तो मैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझाता हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट। ओके, मैं पहले एक यूज स्टेट करके एक वेरिएबल हमें बना लेते हैं, स्टेट बना लेते हैं काउंट करके। ओके, एंड दूसरा सेट काउंट। मैंने इस प्लेलिस्ट में यूज़ स्टेट का हुक भी बताया जिसका यूआरएल आपको इस आइकन ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हो। तो काउंट हमारा एक काउंट है, वो एट द इनिशियल स्टेट इट विल बी 0। ठीक है, तो हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ इफ़ेक्ट का सिंटेक्स सबसे पहले मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट। ओके, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस को कॉल बैक बनाएंगे एंड अब इसको करली ब्रेसेस एंड कॉमा। ओके, तो जो नॉर्मल यूज़ इफ़ेक्ट का सिंटेक्स होता है वो यही होता है। तो अगर मैं इसके अंदर लॉग कराऊँ एंड लॉग कॉल्ड यूज़ इफ़ेक्ट, ओके, एंड मैं पेज को सेव करूँ एंड ब्राउज़र पे चल के देखें, मैं नेटवर्क टैब खोलता हूँ, कंसोल टर्मिनल पे जाके देखें, मैं क्लियर करता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अभी हम देख सकते हैं कि इस जैसे ही पेज लोड हुआ तभी ये कॉल हो गया। एंड इसके साथ साथ अगर मैं इस पेज पे कुछ भी करूँगा, लाइक मैं एक बटन बनाता हूँ जिसमें मैं इस काउंट को चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं एक बटन बनाता हूँ, BU डबल बटन एंड क्लोज किया, इसमें क्लिक करते हैं, क्लिक ऐड करता है, इसके ऑन क्लिक पे हम कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, एंड यहाँ पे सेट काउंट जो है इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, जो काउंट है एग्जिस्टिंग, इसको प्रिव से गेट कर लेते हैं, प्रिव कॉल बैक एंड प्रिव +1, जो कुछ भी पहले था उसमें +1 कर दें। ठीक है, तो अभी जितनी बार ये इंक्रीमेंट होगा उतनी बार ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा। ठीक है, तो मैं अगर ब्राउज़र पे चलूँ एंड रिफ्रेश क्लियर करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, एक तो जैसे ही पेज माउंट होगा मतलब लोड होगा उस टाइम पे यूज़ इफ़ेक्ट कॉल होगा, एंड अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो भी ये फिर से कॉल होगा। मैं इस बटन पे जितनी बार क्लिक करूँगा वो उतनी बार कॉल होता जा रहा है। ठीक है, तो एक सिंटेक्स ये हो गया कि अगर हमें कुछ ऐसा काम करना है जो जितनी बार पेज लोड हो, माउंट हो, वो उतनी बार, या फिर जितनी बार रेंडर हो उतनी बार ये कॉल कोई काम करना है, तो हम ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि बस कोई ऐसा काम करना है जैसे एक एपीआई है जो पेज लोड होने के साथ कॉल हो जाए, अदरवाइज़ उसके बाद फिर से दोबारा वो कॉल ना हो, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, जो कि इसको हम डिपेंडेंसी बोलते हैं। अगर हम इसको खाली छोड़ते हैं तो ये एट द इनिशियल स्टेट जब पेज लोड होगा, कंपोनेंट माउंट होगा, उस टाइम पे ये कॉल होगा, उसके बाद ये कभी कॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो अभी ये कॉल हो चुका है, एक बार कॉल हुआ। अब मैं अगर बटन को वापस से क्लिक करूं तो अब इस पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कितनी बार भी क्लिक करूं इस पेज पे कुछ भी चेंज होगा, ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि ये तब कॉल हो जब इस काउंट में कुछ भी चेंज हो तब, तो हमें क्या करना होगा, इसकी डिपेंडेंसी में इस डिपेंडेंसी को ऐड करना होगा, लाइक काउंट में जब कुछ भी चेंज होगा तो ये कॉल होगा। अगर मैं वापस जाऊँ पेज पे एंड रिफ्रेश करें तो एक बार ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, ये कॉल इसलिए हुआ क्योंकि एट द इनिशियल स्टेट जब ये पेज लोड होता है तो उस टाइम पे ये 0 जो वैल्यू है वो इसको इनिशियलाइज होती है, मतलब पहले अनडिफाइंड होता है, फिर ये 0 वैल्यू जो इसको इनिशियलाइज होती है, इसलिए
काउंट में चेंज होता है एंड ये कॉल होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, अब ये वापस से फिर से कॉल होगा एंड वापस से फिर से कॉल होगा एंड वापस से फिर से कॉल होगा। तो यूज इफेक्ट कुछ ऐसे काम करता है। तो इसका यूज़ क्या क्या होता है? यूज इफेक्ट का यूज़ बेसिकली एपीआईज़ की कॉल को हैंडल करने के लिए मोस्ट टाइम्स किया जाता है। तो जैसे हमें किसी एपीआई को कॉल करना है, जब कि वो जैसे ही पेज लोड हो उस टाइम पे ही एपीआई कॉल और डेटा बैकएंड से आ जाए, तो हम यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी को ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको खाली छोड़ देते हैं, तो वो एपीआई एक बार कॉल होती है। या फिर कुछ एपीआईज ऐसी होती हैं कि जब हमें ड्रॉप डाउन्स दिए होते हैं, उस ड्रॉप डाउन से वो डेटा किसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके उसके बेसिस पे पैरामीटर भेजना होता है एंड उसके बेसिस पे एपीआई कॉल करनी होती है। जितनी बार भी ड्रॉप डाउन में कुछ चेंज हो रहा हो उस टाइम उतनी बार वो एपीआई कॉल होनी चाहिए। तो हम डिपेंडेंसीज़ में उस एपीआई ड्रॉप डाउन से जो भी कुछ भी हम यूज़र ने सिलेक्ट किया है उसको डाल देते हैं, तब जितनी बार भी ड्रॉप डाउन में कुछ चेंज होता है वो एपीआई कॉल होती है, अपने साथ वो पैरामीटर लेके जाती है। एंड इसके बाद एक चीज़ और होती है कि कंपोनेंट जब अनमाउंट होता है, इस पेज के को जब अनमाउंट करके किसी और पेज पे जाते हैं तो ये पेज हटता है, पूरा का पूरा जो पेज रेंडर हुआ होता है माउंट, वो अनमाउंट होता है, हटता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अनमाउंट वाले कंडीशन को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं सेट टाइम आउट का यूज़ करूँगा। तो लाइक मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड वेरिएबल का नाम रखते हैं टाइमर। ओके, टाइमर एंड इक्वल्स टू सेट टाइम आउट। ओके, इसको कॉल बैक बनाते हैं एंड एरो फंक्शन। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा कि मैं इस काउंटर को हमेशा बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं जो बटन पे काम कर रहे थे इसको कॉपी करते हैं, ये हर 1 सेकंड पे काउंटर बढ़ता रहेगा, ठीक है। हर 1 सेकंड पे 1 सेकंड पे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1000 दे देंगे। ओके, अब मैं अगर इस टाइमर को इस टाइमर को नहीं, मैं अगर इस काउंट को मैं यहाँ पे दिखाऊँ, काउंट एंड सेव करते हैं, पेज को वापस जाते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं पूरी। अब ये 0 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4, हर 1 सेकंड पे ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही कुछ चेंज हो रहा है और ये टाइमर चलता जा रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब तक यूज़र इस पेज पे रहे तब तक वो टाइमर चलता रहे, और जैसे ही वो इस पेज से किसी और पेज पे जाए तो वो टाइमर बंद हो जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, और टाइमर को रोकने का एक मेथड मिलता है, क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल में अगर मैं डायरेक्टली टाइम डाल दूँ, ठीक है, एंड सेव करता हूँ, ये टाइमर डाल दिया, तो अभी क्या होगा कि जैसे ही ये रुक गया, देखिए अभी 22 पे तक वो टाइमर चला था, जैसे ही मैंने रिटर्न का कोड लिखा वो रुक गया। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वो 0 पे ही रुक जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो 0 से इनिशियलाइज होगा एंड सेट टाइम आउट 1 सेकंड रुकने का वेट करेगा, तब तक ये क्लियर कर देगा एंड वो टाइम आउट क्लियर हो जाएगा। तो हमें बस क्या करना है, इस कोड को अगर कंपोनेंट अनमाउंट पे इसको कॉल करना है तो इसको रिटर्न के अंदर डालना है एंड इसको कॉल बैक बनाते हैं। एक फंक्शन कॉल बैक बनेगा, कॉल बैक एरो फंक्शन एंड करली ब्रेसेस यहाँ पे, यस। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा, रिटर्न के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, रिटर्न वाला मेथड यूज इफेक्ट के अंदर तब चलता है जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है, ठीक है। हम किसी और इस पेज से चेंज करके किसी और पेज पे जाते हैं। अब मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, सेव करते हैं, अभी वो चलता रहेगा, जब तक हम इस पेज पे रहेंगे वो चलता रहेगा। जैसे वो किसी और पेज पे जाने की कोशिश करेगा वो अनमाउंट हो जाएगा और वो रीसेट कर देगा, मतलब ये रिटर्न वाला क्लियर चलेगा और वो सेट टाइम, ये जो टाइमर है इसको क्लियर कर देगा, सेट टाइम आउट से वो जो क्लियर हो जाएगा। तो यूज इफेक्ट, आई होप आपको जितने भी अप्रोचेस थे, जितने भी पॉसिबल वेज थे यूज़ करने के यूज इफेक्ट के, वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।